इस वीडियो में मैं 2 से 3 चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। अब सिंपल यहाँ पे आप लोगों के सामने अक्सर आप देखते हो कि मार्केट में जैसे ही डेली की कैंडल ओपन होती है वो सिर्फ हल्का सा एक लो या हाई लगाती है और उसके बाद पूरी की पूरी कैंडल सारा दिन मार्केट एक ही साइड पे जो है वो चलती रहती है। तो उस चीज़ को हम कैसे पकड़ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है वो देख रहे हैं आपके सामने कि मार्केट में 2 तरह से डेली कैंडल की ओपनिंग जो है वो होती है। एक तो ये है कि मार्केट यहाँ से डेली कैंडल जो है वो ओपन हुई है, नीचे ज़ाहिर है कोई ना कोई आपका पीडी रेस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ। कोई ना कोई पीडी रे आपका पड़ा है, वो काफ़ी नीचे है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आती है और फिर मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। इस चीज़ को पकड़ने से बेहतर ये है कि हम लोग इस चीज़ की तरफ जो है वो देखें कि मार्केट में जब डेली की कैंडल ओपन हो रही है वो कोई ना कोई हाई या कोई ना कोई लो स्वीप कर रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में अगर एक बुलिश कैंडल है, अगर प्राइस ने पिछले दिन का लो जो है वो स्वीप किया या मार्केट ने कोई वीकली की लिक्विडिटी ली हुई है तो हम यहाँ से पूरी की पूरी बड़ी मूव जो है वो कैच कर सकते हैं। अब इसको हमने कैच सिंपल किस तरह से करना होता है कि ये आपके पास एक डेली की कैंडल है, ये राइट साइड के ऊपर। अब इसमें अगर हम H4 के अंदर देखते हैं तो H4 में हमने यही चीज़ देखनी है कि प्राइस क्या करे। यानी पहली चीज़ तो ये कि हमारा डेली बुलिश होना चाहिए, कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई हो। सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि मार्केट में 4H का जो लो है वो मार्केट में कोई भी कैंडल स्वीप करे, चाहे वो दिन में कोई कैंडल हो या सुबह वाली हो या शाम वाली हो, कोई भी कैंडल मार्केट में स्वीप हो सकती है। अच्छा, H4 का लो स्वीप हो गया, उसके बाद सिंपल हमने ये देखना है कि 5 मिनट में या 15 मिनट के अंदर, खासतौर पे 15 मिनट के अंदर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 15 मिनट में मार्केट CASD फॉर्म करे, यानी H4 का लो स्वीप करके 15 मिनट का मार्केट CASD फॉर्म करे तो वहां से आप पूरी की पूरी एक्सपेंशन कैंडल जो है पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल जो है वो नजर आ रही होगी कि प्राइस में एक FEG यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने पहले एक दफ़ा स्वीप किया और फिर उसके बाद यहाँ से स्वीप किया, यानी डेली का हाई मार्केट ने लिया, 2 दिन का हाई यहाँ पे पड़ा हुआ था और उसके बाद मार्केट ने एक ही कैंडल में नीचे आके एक अच्छा जो है वो ड्रॉप दिया। अब H4 में ये आपको कैसा जो है वो नजर आएगा। सिंपल प्राइस ने ये H4 का हाई था, ये भी H4 का हाई था, ये पूरा हमारे पास जो है वो H4 का हाई पड़ा हुआ था। ये डेली का हाई था, ये H4 का हाई। H4 का हाई मार्केट ने लिया है और एक ही कैंडल के अंदर प्राइसेस ने एक लंबा जो है वो आपको ड्रॉप लिया, यानी कि एक जो H4 की कैंडल है उसी के अंदर ये सारी की सारी जो है वो मूव निकल गई है। अब इसमें सिंपल क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने H4 का हाई लिया है, ये 15 मिनट का आपके पास चार्ट जो है नजर आ रहा है और प्राइस ने क्या किया है, इस जगह पे आके 15 मिनट का CASD फॉर्म किया। चाहे मार्केट टेस्ट करे या ना करे, अगर टेस्ट करने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप यहाँ से भी अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं, जिसका टारगेट जो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आपने जो है वो रखना है। वो लास्ट वीडियो में मैं फ्रैक्टल का पार्ट 2 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी की दूसरी टाइप है वो है कंटिन्यूएशन, यानी कि अगर तो इस तरह का सेटअप आपको नहीं मिलता, 4H में डायरेक्ट मार्केट इस तरह से एक ही 15 मिनट का CASD फॉर्म करके डायरेक्ट ड्रॉप नहीं लेती और दरमियान में प्राइसेस जो है वो रुक जाती हैं, उसमें हम लोग फिर कंटिन्यूएशन के अंदर भी अगेन एंट्री पकड़ सकते हैं। यानी डेली का लो किसी ने स्वीप किया है, उसके बाद आप H4 में आ गए, H4 में आके मार्केट ने पिछली कैंडल का लो स्वीप कर लिया, यानी पिछली H4 का लो स्वीप हो गया और जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट में डेली का टारगेट काफी ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट जो आपकी H4 ओपन होगी उसके अंदर भी आप लोग इसमें जाके 15 मिनट के CASD के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यानी पहले वाला मैंने क्या कहा है कि डायरेक्ट डेली से H4 स्वीप हो, H4 से 15 मिनट में आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पे क्या है कि टारगेट आपके पास पेंडिंग पड़ा है और आपने यहाँ पे एंट्री किस तरह से ली है, सेकंड जो H4 होगी, एक तो H4 होगी जिसने लो स्वीप किया क्लोज हो गई, अगली जो H4 होगी उसमें आपने M15 को देखना, वहां से आप एंट्री पकड़ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट में मार्केट ने पिछले दिन का लो लिया हुआ था। अब उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, H4 में चले गए, H4 में जाके मार्केट ने ये लो लिया। अब जाहिर है इस लो के अंदर भी प्राइसेस ने कोई ना कोई फॉर्मेशन अपनी की होगी 15 मिनट के अंदर, लेकिन अगर आप लोग ये एंट्री मिस कर देते हैं या आप लोगों का टारगेट ये पड़ा हुआ है पिछले दिन का हाई, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसमें भी आप अपनी एंट्री को पकड़ सकते हैं नेक्स्ट H4 ओपन होने के ऊपर, यानी इसके लो होने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप लोग देखें वही वाली जो डेली कैंडल है, पहले उसने ये CASD फॉर्म किया है, हम लोग इसके ऊपर एंट्री फॉर एग्जांपल नहीं ले सके। नेक्स्ट H4 ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई है, उसने यहाँ पे आके CASD फॉर्म किया, डेली का हमारा टारगेट ये होगा या फिर ये वाला टारगेट होगा ऊपर पड़ा हुआ। उसके बाद प्राइसेस ने आके अगेन उसको टेस्ट किया और मार्केट यहाँ से जो है वो अप साइड पे चली गई है। यानी पहली H4 ये थी, सेकंड H4 ये ओपन हुई है और यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट जो है वो देखने को मिल गया। अब सिंपल यहाँ पे 1H के ऊपर अगर आपकी एंट्री H4 में भी मिस हो जाती है तो फिर H1 के अंदर आपने इस एंट्री को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। यानी डेली आपके पास बुलिश है, H4 आपके पास यहाँ से बुलिश है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी H1 पिछली कैंडल को स्वीप करता जाएगा वहां से आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अब इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाई है कि यहाँ से
पहला दिन का जो है वो लो स्वीप हुआ है। डे का लो स्वीप होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, 1H के अंदर आके ये वाला लो स्वीप किया। यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर चलती जा रही है और आपका ये टारगेट है। अब नेक्स्ट जो सेकंड आपका लो स्वीप हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। इससे पहले किसी भी दिन किसी भी H1 की कैंडल ने पिछली H1 की कैंडल का लो स्वीप नहीं किया। तो यहाँ पे सेकंड स्वीप हुआ है, यहाँ से आपकी एक एंट्री है और पहली एंट्री आपकी यहाँ से सिंपल। अब यहाँ पे आपको पहली एंट्री मैं दिखा रहा हूँ कि ये लो स्वीप हुआ था, पहली एंट्री ये बनी है। उसके बाद आके अगर तो किसी CASD के साथ आपका FVG भी अलाइन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट मूव कर जाएगी। पहली एंट्री आपकी ये थी। फिर दूसरी एंट्री जो आपकी बनी है वो ये है जिसमें H1 का लो स्वीप हुआ है, प्राइस ने CASD फॉर्म किया है। इससे नीचे आपका 15-20 पिप कैंसिल है और यहाँ से देखें कितना जबरदस्त किस्म का आपको यानी रिस्पॉन्स मार्केट ने दिया है। तो ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट है कि आपने डेली से H4 से H1 कैसे अलाइनमेंट करके मार्केट में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।